और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। पप्पू यादव का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2 घंटे सरकार मौका दे दे तो हम एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई की जो पूरा नेटवर्क है उसे ध्वस्त कर देंगे, ये कहा था। पप्पू यादव के इस बयान को लेकर अब बृजभूषण शरण ने चुटकी ली है, क्योंकि कई बार पप्पू यादव इस तरह के बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह ने यह कह दिया है कि पप्पू यादव के बयान ने बाहुबलियों की नाक कटवा दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव कहते हैं हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, हटा ली जाए। और ऊपर से कहते हैं बिश्नोई के बारे में कि उनसे हमारा कोई अब लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पूरे बयान पे? और पप्पू यादव एक बाहुबली भी कहे जाते हैं और लगातार उनका एक राजनीतिक इतिहास भी है। चाहे जैसे वो चुनाव भी जीतते हैं, उनके प्रभाव से उनकी पत्नी भी चुनाव जीतती है। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने पलटी मारी, मुझे तकलीफ हुआ। आपको क्यों तकलीफ हुआ सर? और बेइज्जती करा दिया। किस तरह की बेइज्जती? जैसे बाहुबली की बेइज्जती करा दिया। मतलब कि ये जो बाहुबलियों का जो स्तर है, हाँ। उसमें कहीं न कहीं ये लगा दिए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पप्पू यादव का भी संघर्ष का एक इतिहास रहा है और बयान दिया और फिर पलटी मार गया, तो मुझे दुख हुआ कि ये तो सारे बाहुबलियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इसने। तो ये सर एकदम आप अयोध्या के बगल में हैं, तो कहा जाता है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। यानी कि बाहुबलियों ने जो अपना स्तर बनाया है उसमें भले कुर्बानी हो जाए लेकिन नीचे नहीं उतरना है। नहीं, तो कहीं न कहीं उनका जो पलटी मारना है वो आपको दुख दे रहा है। नहीं, मुझको दुख दिया भाई। बाहुबली हो, तुम्हारा एक नाम है, इतनी बार से सांसद हो, तुम्हारी पत्नी सांसद है, तुमने तो अपनी बेइज्जती कराई और देश के सारे बाहुबलियों की बेइज्जती कराई, तुमने बिहार की बेइज्जती करा दी। तो बोलते तो सोच समझ करके बोलते, तो यही सोच समझ करके बोलना चाहिए ना। क्या बात है, डर गए थे क्या सर? नहीं, सोच समझ करके बोलना चाहिए था ना। देखिए ये सब सुरक्षा का खेल है, ये सब हमारे देश में एक फैशन बन चुका है। तो देखिए बृजभूषण शरण भी अब पप्पू यादव को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।